भाई पूछता है रात किधर सोई थी, तो वो कहती है भाई मैं रात गई थी भाभी के कमरे में सोने के लिए, तो उनका कमरा लॉक था, तो मैं अपने ही कमरे में आके अम्मी के साथ सो गई थी। अब जो रुखसंदा थी उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, इसलिए वो उस कमरे में सोना चाहती थी। भाई ने कहा कि आज मैं उसे सख्ती से कह दूंगा आज तुम वहीं सोना। तो अगली रात जब रुखसंदा जाती है अपना तकिया और चादर लेकर, तो कमरा खुला होता है। रुखसंदा बेड के ऊपर सोने की बजाय सोफे के ऊपर चादर और तकिया सीधा करती है। उसको यही शक था कि भाभी कहीं उसको बेड पर सोने से इनकार न कर दे, तो अपनी इज्जत अपने हाथ में थी, इसलिए वो सोफे पर सो गई। अब सोफे पर सोई हुई है, उसको नींद तो नहीं आ रही, लेकिन कमरे में खामोशी है और भाभी जो है वो फोन के ऊपर किसी के साथ लगी हुई है। अब फोन में जब लगी हुई है तो रुखसंदा जो है वो सारी बातें सुन रही है, आहिस्ता आवाज भी जो है वो गूंजती है सन्नाटे के अंदर। रुखसंदा ने सारी बातें सुनी, उसमें वो भाभी किसी को कह रही कि तुम आज रात नहीं आना, आगे से फिर अब आवाज आ रही है कि मैं नहीं आऊंगा तो फिर तुम्हें आना पड़ेगा। इस तरह से सारी रात बातें होती रहती हैं। सुबह होती है तो रुखसंदा क्या देखती है कि उसके घर में उसके भाई का दोस्त आया हुआ है। अब भाई का दोस्त आया हुआ है तो रुखसंदा को तो यही था कि उसकी मंगनी इससे होने वाली है, तो वो जल्दी से कमरे में जाती है, कपड़े चेंज करती है, मुंह धोती है, सुर्खी पाउडर लगा के जल्दी जल्दी बाहर आती है, तो वो वहां नहीं बैठा होता। अब हादी जो है वो किचन में जा चुका होता है। रुखसंदा किचन की तरफ बढ़ती है कि चाय बनाऊं, तो वहां पर भाभी पहले से चाय बना रही होती है और हादी उसके पीछे खड़ा था। हादी पीछे खड़ा तो रुखसंदा ने कहा कि आप यहाँ खड़े हैं, आप बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। तो वो कहता नहीं, मैं एक फाइल लेने आया था, तुम्हारे भाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे तुम्हारी भाभी जो है वो दे देंगे, तो मैं इनके पास आ गया हूँ। अब वो बहाने बहाने से भाभी के साथ बातें भी कर रहा है और भाभी को टच कर रहा है, जो कि रुखसंदा को बहुत बुरा लग रहा था। रुखसंदा ने ये सारी बातें जाके माँ को बतानी शुरू की। इतनी देर में भाभी और हादी जो है वो लॉन में आ गए। अब वो लॉन में आकर बैठ गए, तो वहां बैठे बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। फिर उसने भाभी से कहा कि आप मुझे वो फाइल दे दें। उसने कहा मैं लाके देती हूँ। कहता आपको मिलेगी नहीं, मैं आपके साथ ही चलता हूँ, देख के बताऊंगा कौन सी फाइल है। तो दोनों इकट्ठे कमरे में चले जाते हैं। रुखसंदा अपनी माँ को सारी कहानी रात वाली सुनाती है और कमरे के साथ जाके ना उनकी बातें सुनने के लिए खड़ी हो जाती है। अब जब बातें कर रहे होते हैं तो वो उसकी भाभी को कहता है कि रात को मैं तुम्हें क्या समझा रहा था, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही थी। फिर वो उसको बताता है कि फलां फलां होटल है, वहां पर तुम कल इतने बजे आ जाना, तुम्हारा शौहर जो है वो अभी 2-3 दिन के बाद आएगा। तो सारी बातचीत तय हो गई। उसके बाद रुखसंदा साइड में होगी, वो कमरे से निकले बाहर और हादी जो है वो अपने घर की तरफ चला गया। भाभी अपने कामकाज में लग गई। रुखसंदा ने भाई को फोन किया और कहा कि भाई आप घर आ जाएं, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, आप जल्दी घर आ जाएं बस। भाई ने कहा कि ऐसी क्या बात होगी? उसने कहा बस आप आ जाएं फिर बताऊंगी। अब भाई अगले ही दिन सुबह सुबह घर आ गए।